माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th मैथ प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि, यानी कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से सवाल कैसे हल करे जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास दो सवाल हैं, दोनों सवाल को प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि से हल करके सिखाने वाला हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक बने रहना है। तो यहाँ पर देख सकते हो x + y = 14, x - y = 4 है। तो हम पहले सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको हल यहाँ पर लिखेंगे, आपको ध्यानपूर्वक देखना है, मेरी गारंटी आपको मैं अच्छे से सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर दिया आपका x + y = 14। दूसरा समीकरण क्या दिया, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और x - y बराबर क्या दिया है, 4। इसको समीकरण क्या मानेंगे, समीकरण 2 आपको इस प्रकार से मान लेना। जब आपको सवाल इस प्रकार से दिया हो, बस आपको क्या करना, सीधे समीकरण फर्स्ट सेकंड मान लेना है। अब हम पहले ये जानते हैं, इसको हम हल करने वाले किससे, प्रतिस्थापन विधि से। किससे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ये भी तो जान लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है। देखो, प्रतिस्थापन यानी कि किसी का स्थान बदलकर x और y का मान निकालना, यानी कि एक स्थान को बदल दो, या तो x को पाठांतर कर दो या y को पाठांतर कर दो, और हमें क्या निकालना है, x या y का मान निकालना है। यानी कि संख्या को पलटकर x y का मान निकालना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो यानी कि क्या करना, हमें प्रतिस्थापन, स्थान को अदला बदली करके x y का मान निकालना ही प्रतिस्थापन विधि समझते हैं। तो आपको क्या करना, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, कि एक स्थान को दूसरे स्थान को बदल देना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। क्या दिया, x + y = 14 दिया है, x + y = 14 दिया है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 - y। अब ये कैसे हुआ, देखो ये प्लस की संख्या है, बराबर की उधर ले जाएंगे हमेशा क्या होगा, माइनस में चले जाएगा। आपको पता है, अगर कोई संख्या यहाँ पर माइनस में दी है तो बराबर की उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगी, अगर प्लस में दी है तो बराबर की ले जाएंगे उधर माइनस में हो जाएगी। यदि कोई गुणे में दी है तो बराबर की बट्टे में आ जाएगी, और अगर बट्टे में दी है, यहाँ पर भाग में दी है यानी कि बट्टे में दी है, तो बराबर में गुणे में आ जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, x + y से 14 है, तो x बराबर 14 - y, हमने x क्या कर दिया, y को पाठांतर कर दिया। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे यहाँ पर हल करेंगे। देखो, अब यो x का मान आया है, समीकरण 3 का मान, या x का मान समीकरण 2 में रखने पर हमने समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल लिया, इसको हमने समीकरण 3 दे दिया। अब समीकरण 3 यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने समीकरण 2 में रखा है, 1 में क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला ही है, तो उसी में नहीं रख सकते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो हमारा समीकरण 2 क्या दिया, x - y = 4 दिया है, तो x - y = 4 दिया, यही तो दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x बराबर कितना है, 14 - y दिया, यानी 14 - y किसकी जगह पर रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे, समीकरण 3 का मान। अब x बराबर 14 - y दिया है, तो इसको उठाकर क्या कर देंगे, x की जगह पर रख देंगे। तो हम रखते हैं, तो जो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 14 - y। क्यों रखा, x की जगह पर हम रख दिया, माइनस का y दिया तो माइनस का y रख देंगे, बराबर 4 है तो 4 यहाँ पर रख देंगे। इतना समझ में आ गया होगा। 14 - y कहाँ से आया, हमने x की जगह पर रखा है, क्योंकि x का मान ये हमारा दिया है। अब हम इसको आगे हल कर लेंगे, तो हल करते हैं। 14 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। हमें निकालना है y का मान, तो हम क्या करेंगे, -2y बराबर, देखो जब संख्या सेम सेम ना, 14 है 4 है, संख्याएं, तो संख्याएं को हम एक तरफ भेज देंगे, तो 4 और ये 14 माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा ना, 14 प्लस का है तो बराबर उधर जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको हम हल करेंगे, -2y बराबर -10 बचेगा नहीं, माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर हम y बराबर क्या करेंगे, y बराबर 10/2 हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, 2 × 2, 2 × 5 10 हो जाएगा, यानी कि y का मान सीधा सा साधा क्या निकला है, 5 निकल कर आ गया। आई होप आपको इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा, ये हल करने वाली विधि आपको तरीका तो पता हो गया होगा। अब y का मान देखो हमने निकाला 5 आ गया। अब हमें निकालना है x का मान,
तो हम क्या करेंगे, जो y का मान निकला है समीकरण अगर हम यहाँ पर 3 में रख देंगे, क्या कर देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि देखो 14 और माइनस y का मान 5 रख देंगे और घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर x का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यही यहाँ पर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे, जो लिखेंगे आपको ध्यान में रखना, इसी प्रकार से आपको सवाल को हल करना है। यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 5 का यहाँ पर लिख देंगे सीधे y का मान समीकरण कितने में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो हम रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो रखेंगे तो हमारा y का मान समीकरण 3 क्या दिया है, x बराबर 14 माइनस y दिया है। अब यहाँ पर x बराबर 14 माइनस y जगह का मान कितना है, 5 है, तो हम 5 रख देंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो x बराबर 14 में से 5 गया 9 बचेगा, कितना बचा 9। तो हमारा x का मान कितना आया, 9 आ गया। इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि, यानी कि स्थान को बदलकर x और y का मान निकालना या x y को पक्षांतर करके मान निकालना बोलते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते हैं। अब आगे क्या दिया, विलोपन विधि। हम इसी सवाल को विलोपन विधि से भी हल करेंगे, आंसर आपको बिल्कुल सेम आएगा। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, दोनों विधि सिखाने वाला हूँ। प्रतिस्थापन विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कैसे क्या क्या करना है, आपको क्या करना है एक बार दोबारा भी देख सकते हो। हम यहाँ पर सेकंड क्या करेंगे, इसी को हम हल करेंगे इस सवाल को किससे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि। आंसर भाई सेम आएगा, मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। x प्लस y बराबर 14, x माइनस y बराबर 4 दिया, यही तो दिया है। हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। अब विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, विलोपन विधि विलुप्त करके, यानी कि या तो x के पद को विलुप्त कर दो या तो y के पद को विलुप्त कर दो, और क्या करना, x और y का मान निकालना ही विलोपन विधि कहलाता है। क्या कहलाता है, या तो x के पद को विलुप्त कर दो या y के पद को विलुप्त करके x का मान निकालना या y का मान निकालना ही विलोपन विधि कहलाता है। यानी कि सीधा सा मतलब है कि एक पद को विलुप्त करके मान निकालना ही विलोपन विधि कहलाता है। ये सिंपल सा इसका मतलब होता है। हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम समीकरण इसको फर्स्ट मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। अब हमें क्या करना, पद को विलुप्त करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये x दिया, ये x दिया, यहाँ पर देखो सेम है या नहीं। हम इसको सीधे क्या कर देंगे, सेम है, तो हम जब बराबर है तो हम आसानी से काट सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। अब ये सेम तो कर सकते हैं, अगर सेम ना होते तो हम क्या करते, पदों को बराबर करते, या तो x को बराबर करते या y को, हम पद को बराबर करते हैं। लेकिन यहाँ पर सब बराबर ही दिया है तो हम आसानी से x के पद देखो दोनों बराबर, x में यानी कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो x प्लस y बराबर 14 दिया है और x माइनस y बराबर 4 दिया है। हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। जब घटाएंगे, हमने क्या किया, समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटाएंगे। जहां पर अगर माइनस, यहाँ पे देखो प्लस दिया, वहां पर माइनस लगा दो। देखो इसको आगे क्या दिया, प्लस दिया है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ देखिए माइनस दिया, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। यहाँ पर क्या दिया है, प्लस दिया तो माइनस लगाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, चिन्हों का बदलाव होता है, चिन्ह देखकर ही लगाए जाते हैं। अगर कहीं पर प्लस दिया तो वहाँ माइनस लगाइए, जहाँ माइनस दिया वहाँ पर प्लस लगा देना है। बस ये आपको यही घटाने का मतलब होता है। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखो घटाने का चिन्ह लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस का, यहाँ माइनस तो प्लस का उल्टा चिन्ह लग जाता है। अब घटाएंगे, देखो माइनस ये x माइनस कट जाएगा, सेम है। अब प्लस का y हो जाएगा, भाई नीचे प्लस लगा, ये चिन्ह देखा जाएगा नीचे वाला, तो प्लस 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 y हो जाएगा, यानी 2y हो जाएगा, बराबर 14 से 4 गया, बराबर है ना, 14 से 4 गया, कितना बचा आपका, बचा यहाँ पर 10 बचा या नहीं। अब हम यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो y बराबर 10/2 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 5 10 हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया, y बराबर 5 आ गया। ये हमारा क्या हुआ आंसर, y बराबर 5 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैंने जो यहाँ पर y प्रतिस्थापन विधि में भी y बराबर 5 निकाला था, और यहाँ पर देख सकते हो विलोपन विधि से y बराबर 5 ही निकाला है। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपका वो भी मान आसानी से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण, यहाँ पर वही प्रतिस्थापित समझो लग जाएगी, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम रख देते हैं। तो y बराबर क्या हमारा दिया है, यहाँ पर x प्लस y बराबर क्या दिया, 14 दिया है। ये समीकरण हमारा फर्स्ट दिया है। हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, y की जगह पर रख देंगे, y का मान y की जगह पर रख दो। तो x प्लस y की जगह 5 रख देंगे, बराबर 14 हो जाएगा। तो x बराबर 14 माइनस 5 हो जाएगा। हम घटाएंगे तो x बराबर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। तो x बराबर 9 आ जाएगा। देखो
अब यहाँ पर मिला सकते हो आपका, यहाँ पर देखो प्रस्तावना विधि में x क्या आया था, 9 आया था, और यहाँ पर विलोपन विधि में भी क्या आया, 9 आया, यानी कि आंसर सेम आएगा। अब हमने क्या किया, दोनों विधि अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए, समझा दिए। अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, देखो ये आपका दूसरा सवाल, इसको नोट करिए, और आपको क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके कमेंट में आपको उत्तर देना है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ, बस आपको कमेंट कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना है। ये देखिए, इसको भी क्या करना, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल करके आंसर आपको बताना कितना है, कमेंट में जरूर बताना है। देखो मैंने दोनों विधि एक्सप्लेन कर दी है, आपको क्या करना, समझना है। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो प्ले करके भी देख सकते हो। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना।